Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to discuss the question number two of Code Forces round 894 Deep 3. ये आई थिंक अभी 15 मिनट पहले खत्म हुआ था. ठीक है. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ओके. Tima and Vika are playing the following games. First, Vika comes up with a sequence of positive integers a of length m and writes it down on a piece of paper. ठीक है. अ, उसके बाद क्या होता है कि एक राइट डाउन द सीक्वेंस बी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल. पहले हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है ए जिसका लेंथ एम है. अब एक नया सीक्वेंस बनाया जा रहा है बी. रूल ये है कि सी राइट्स डाउन ए वन. ठीक है, पहले ए वन रख लिया जाएगा बी में. उसके बाद फिर ऐसा रखा जाएगा, ए आई लिया जाएगा जो ए आई अपने पिछले ए आई माइनस वन से बराबर हो या बड़ा हो. ठीक है. अब ये जो नया सीक्वेंस बनाना बी, उसका लेंथ हम एन बोल देते हैं. तो हमारे पास क्या है ना कि ये जो नया सीक्वेंस बी बना है ना, वो दिया हुआ है. ठीक है, और हमें ए निकालना है. ठीक है, बी दिया हुआ है, ए निकालना है. अब बी किस तरीके से बना होगा ये रूल दे दिया गया है कि जो बी वन होगा ना, ये ए वन के बराबर होगा. जो फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा. उसके बाद जो भी बी का मान लेते हैं कि ए का जो ith एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा ए का आई माइनस वन से बड़ा या बराबर होगा, तभी वो बी में इंक्लूड किया गया होगा. ठीक है, जैसे कि एक सीक्वेंस दे दिया गया है, मान लेते हैं कि ए का वैल्यू ये है 4 3 2 6 3 3. तो इससे क्या बनाया गया होगा बी का वैल्यू. तो फर्स्ट एलिमेंट को तो ऐसे ही पिक कर लिया 4. क्या 3 को ले सकते हैं बी में? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 4 है. 2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 3 है. 6 को ले सकते हैं? 6 को ले सकते हैं, 6 को लेना ही है क्योंकि इससे पहले 2 है. 3 को नहीं ले सकते हैं, इस 3 को नहीं ले सकते हैं. क्या लास्ट 3 को ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ना वो 3 है, जो कि बराबर है. ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि ये बी दिया हुआ है, हमको ए निकालना है. क्या इस बी के कोरोस्पोंडिंग एक ही ए बनेगा? नहीं, बहुत सारा बन सकता है, बट हमको कोई एक ए का आंसर प्रिंट कर देना है. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे दिया गया है 10 to the power 4. एन का वैल्यू 1 से लेकर 2 इंटू, ठीक है, 10 to the power 5 है. जो बी है, बी आई जो है मैक्सिमम 10 to the power 9 दे रखा है. ठीक है, एन का जो सम है इससे एक्सीड नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए. ठीक है, और इस टेस्ट के हमें दो लाइन प्रिंट करना है. पहला जो होगा वो जो ए बना है ना उसका लेंथ प्रिंट करना है, दूसरा जो होगा वो नंबर प्रिंट करना है. जैसे अगर हम इस केस में देखें 4 6 3, तो कौन सा ए बना है? ये कौन सा बनाया है? 4 3 2 6 3 3, ये बनाया है. ठीक है, इसका लेंथ कितना था? 6 था. तो ये ए है और ये बी था 4 6 3. क्या हम ऐसा नहीं बना सकते थे? क्या हम एक बना के दिखाते हैं, 4 6 2 3. क्या ये बना सकते थे? क्या बिल्कुल बना सकते थे. 4 6 1 3, ये भी बना सकते थे. ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, बी दिया हुआ है जिसका लेंथ एन है. ठीक है, ये एलिमेंट है बी वन, ये एलिमेंट है बी टू. ठीक है, ये एलिमेंट है बी थ्री. ठीक है, ये एलिमेंट है बी फोर. ठीक है, सिमिलरली अप टू बी एम तक गया है. ठीक है, अप टू बी एम तक गया है. ठीक है, अब हम समझिएगा कि हम क्या बोल. और एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो हम ए बनाएंगे ना, उसका लेंथ 2m से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 2m से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे नंबर्स इसके बीच में रखते चले गए, अब मेरा जो लेंथ है वो 2m से बड़ा हो गया. ये अलाउड नहीं है. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं ये सुनिएगा. मान लेते हैं कि अप टू दिस जो बी वन होगा वही ए वन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको हम इरेज कर देते हैं. जो बी वन होगा वही ए वन होगा ना, यहाँ पे ए वन. ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा. ये दोनों बराबर होगा. पहले ये कर, अब मान लेते हैं हो सकता है कि यहाँ से लेकर के अप टू यहाँ तक ये नॉन डिक्रीजिंग हो. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? या तो इंक्रीज कर रहा हो या इक्वल हो. ठीक है, अगर ये नॉन डिक्रीजिंग रहा तो क्या हम डायरेक्ट यही वैल्यू ले सकते हैं? क्या यहाँ ए वन बी वन ले लेते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर बी टू ले लेते हैं. अभी ए वन हम हटा देते हैं क्योंकि ए वन और बी वन बराबर ही है ना, ये कंफ्यूजिंग होगा, तो इसीलिए हम ए वन को हटा देते हैं. ठीक है, अगर यहाँ तक नॉन डिक्रीजिंग है
तो हम B1 B2 B3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। कंडीशन क्या था कि, कि आप ट्राई करके देखिए क्या इससे आप ये बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे हैं। B1 ले लिया, क्या B2 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एलिमेंट जो है या तो बड़ा है या बराबर है। ये एलिमेंट बड़ा है या बराबर है, ठीक है, बिल्कुल। अब B4 हो गया कि छोटा हो गया, किससे? B3 से। B4 जो है वो B3 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं ना, इसके बीच में एक नंबर डाल देते हैं B4, ठीक है। उसके बाद ये जो B4 है ये पिक कर लेते हैं। समझिएगा हम क्या कर रहे हैं? ये B4 जो है ना हम यहाँ पिक कर लिए, लेकिन ये B3 और B4 के बीच में हम एक नया नंबर डाल दिए। कौन सा? ये B4। अब यही आप बात रेस्ट ऑफ एरे को भूल जाइए। अब बी इसके आगे क्या है इसको भूल जाइए। बस ये बताइए क्या इतना अगर हमारे पास ए रहता, अगर इतना ले ए रहता, तो क्या हम इससे ये भी बना पाते? ये बोलिए, बना पाते? क्यों बना पाते? पहले B1 है तो B1 पिक कर लिए, B2 जो है सो बड़ा या बराबर है तो B2 पिक कर लिए, फिर B3 जो है बड़ा या बराबर है B3 पिक कर लिए। ये B4 नहीं पिक कर सकते हैं। क्यों नहीं पिक कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है सो छोटा है, ये जो है सो छोटा है, तो ये नहीं पिक कर सकते हैं। क्या ये B4 पिक कर सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये बराबर है, बड़ा या बराबर रहना चाहिए, हम पिक कर लेंगे, बराबर है तो ये पिक कर लिए। क्या यहाँ तक एरे बन गया? बिल्कुल। सिमिलर वे में हम आगे भी बना लेंगे, ठीक है। और ये गारंटी है कि जो लेंथ होगा वो 2m से बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये एलिमेंट हमेशा, ये जो एरे है बी, ये हमेशा घटता रहे। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये जो है हमेशा घटते रहे, मतलब 3 2 1, यही हो सकता है ना वर्स्ट केस में, कि कहीं भी ये इंक्रीज ना करें, हमेशा घटते रहे। तो इस केस में हम क्या बना देंगे, ये फर्स्ट वन को तो फर्स्ट वन ही ले लेंगे, ठीक है। इस 2 के बदले में हम एक इसी के इक्वल रख देंगे यहाँ पे 2, फिर इस 2 को ले लेंगे, इस 1 के बदले में हम एक 1 यहाँ पे रख देंगे और इस 1 को एज इट इज ले लेंगे। तो बताइए कि हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या ले रहे हैं? एग्जैक्टली एक रेप्लिका ले रहे हैं, एक डुप्लीकेट ले रहे हैं। तो बोस्ट केस में भी अगर इसका लेंथ m है ना, तो हमारा जो बोस्ट केस होगा उसमें हमारा जो एरे बनेगा उसका लेंथ होगा 2m-1, 2m-1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि हम 3 के लिए तो एक ही ले रहे थे ना, इसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। 2m-1 होगा, क्योंकि इसको डुप्लीकेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसके आगे हम क्यों एक 3 लगाएं, ठीक है। लगा भी देंगे तो बन जाएगा, बट जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो 2m-1 तो ये बोस्ट केस के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो क्या करना है, अगर हम मान लेते हैं कि अभी ith इंडेक्स पे है ना, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या इसके जो पिछला एलिमेंट है, क्या इसका जो पिछला एलिमेंट है, ठीक है, वो उससे छोटा है या बराबर है। अगर ये है तो डायरेक्ट आप bi को रख दीजिए, ठीक है। फिर B2 के लिए मान लेते हैं कि हम चेक किए क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पिछला इंडेक्स जो है इससे छोटा या बराबर है, बिल्कुल। क्या इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इस B4 के बदले 2 बार B4 ऐड कर देंगे। जो मेरा एरे ए है ना, उसमें 2 बार ऐड कर देंगे, एक बार ये B4 खुद और एक बार इसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि हम B4 को पिक कर सके बी में, एक और ऐड कर दिए, ठीक है। सिमिलर वे में हम करते जाएंगे, ठीक है। अब कोई बोल रहे होंगे कि B4 ही क्यों लिए, यहाँ पे B4 से छोटा भी तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं। आपका यहाँ पे क्या मन कर रहा है लेने का? B4-1, तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि B4 1 रहे, अगर मान लीजिए कि B4 इक्वल टू 1 रहे, तब उस केस में दिक्कत हो जाएगा कि आप अगर यहाँ पे 1 रखिएगा और B4-1 जीरो हो जाएगा, तो ये तो सही ए नहीं बन रहा है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ए का एलिमेंट होना चाहिए ना, ये जो ए का एलिमेंट होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जीरो के लिए ये सही नहीं होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो B4 है ना, इसके जगह पे आप हमेशा 1 रख दीजिए, ठीक है। आप हमेशा क्या रख दीजिए इसके जगह पे? B4 ना रख करके आप हमेशा इसके जगह पे 1 रखिए। आप इसके जगह पे हमेशा 1 रखिए, उसके बाद B4 रखिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां पे आपको ये कंडीशन मिलेगा ना कि जो नेक्स्ट ith इंडेक्स पे है,
और ith इंडेक्स पे ये कंडीशन मिल गया ना कि जो पिछला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, जो पिछला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, बी 1 रख दीजिए, नया एलिमेंट में 1 इंसर्ट कर दीजिए और B4 इंसर्ट कर दीजिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि B4 क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो दोनों कंडीशन में तो हम B4 ले ही सकते हैं ना बी में, ठीक है ना। लेकिन हम B4 रख रहे थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले लिए, ठीक है, एक फाइनल आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनल आंसर में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर बना लिए, आंसर एरे। आंसर में हम पुश बैक कर दिए जीरोथ इंडेक्स, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स तो ए और बी एरे दोनों में सेम होगा, तो इसको पहले पुश कर दिए। फिर आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन एन तक इटरेट किए, और ये चेक कर रहे हैं कि क्या ith इंडेक्स जो है वो आई माइनस 1 से बड़ा या बराबर है। अगर ये है तो आंसर में डायरेक्ट पुश कर दिए वी ऑफ आई, ठीक है, जो हम वो कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या बड़ा या बराबर है, तो पुश कर दिए। अगर छोटा है तो हम क्या कर दिए, दो एलिमेंट पुश कर दिए, एक एलिमेंट वी आई और एक एलिमेंट 1, ठीक है। आप यहाँ पे वी आई के जगह पे 1 भी पुश कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि आंसर डॉट पुश बाई 1, आप 1 भी पुश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट 2 मत कीजिएगा, क्योंकि 2 कीजिएगा तो वो हो सकता है कि वी ऑफ आई 1 है, तो 2 कर रहे हैं, मतलब एम क्या है कि इससे इससे छोटा या बराबर पुश करना है, एम यही है कि लाइन नंबर 11 पे वी ऑफ आई से छोटा या बराबर पुश करना है, ठीक है। उसके बाद उस आंसर को हम रिटर्न कर दिए, जो आंसर एरे बना था ना उसको रिटर्न कर दिए, इसका साइज प्रिंट कर दिए, ठीक है, इस आंसर एरे का साइज प्रिंट कर दिए। उसके बाद उस आंसर एरे को प्रिंट कर दिए, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, आंसर इसी फॉर्मेट में चाहिए था, तो हम आंसर को इस फॉर्मेट में प्रिंट कर दिए। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।